नहीं पहुंच सके मेघवाल, फिर भी कम नहीं हुआ मारवाड़ियों का धमाल। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का नवम प्रांतीय अधिवेशन दिनांक 6 जुलाई 2025 को धनबाद जिला इकाई के सशक्त आतिथ्य में राजविलास रिजॉर्ट गोविंदपुर में अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। अधिवेशन में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से 550 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन गाड़ोदिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उद्घाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार खेड़िया द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री कैलाशपति तोड़ी एवं प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। स्वागत अध्यक्ष श्री नंदलाल अग्रवाल ने अपने भावपूर्ण भाषण में सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा, धनबाद को यह अवसर मिलना सौभाग्य की बात है और यह आयोजन हमारे समाज की शक्ति, संस्कृति और समर्पण का प्रतीक है। प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में संगठन की दिशा और दृष्टिकोण पर बल देते हुए कहा, मारवाड़ी सम्मेलन को केवल सामाजिक संगठन नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन के रूप में स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। हमें परंपरा से आगे बढ़ते हुए आधुनिक चुनौतियों का सामना संगठित होकर करना होगा। युवा और मातृशक्ति हमारे दो मजबूत स्तंभ हैं जिनकी भागीदारी को निरंतर बढ़ाना होगा। उन्होंने धनबाद इकाई की कार्यशैली, अनुशासन और परिश्रम के खुले मंच से प्रशंसा की। धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने सभी आगंतुकों, प्रतिनिधियों एवं समाज बंधुओं के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि धनबाद को यह अवसर मिला, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में मातृशक्ति, युवा इकाई, वरिष्ठ समाज सेवियों एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं की भागीदारी अत्यंत सराहनीय रही। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी कार्यक्रम में पधारे और मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा किए जा रहे समाज सेवा की सराहना की। धन्यवाद ज्ञापन स्वागत मंत्री एवं धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के महामंत्री ललित कुमार झुनझुनवाला ने किया। अधिवेशन के समापन पर सभी प्रतिनिधियों एवं अतिथियों को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम का समापन जय मारवाड़ी सम्मेलन के गगनभेदी उद्घोष एवं सामूहिक छाया चित्र के साथ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के गोविंदपुर राजविला में मौजूद हैं और वो इसलिए यहाँ पे मारवाड़ी सम्मेलन का प्रांतीय अधिवेशन चल रहा था और प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई कौलांचल की धरती पर इन्हें कैसा लगा और मुख्य तौर पे इस अधिवेशन का क्या मतलब कि महत्व होता है और किस लिए होता है। मारवाड़ी सम्मेलन के कोई भी अधिवेशन में आने वाले समय की दिशा निर्देश हम लोग फाइनल करते हैं कि हमारा समाज किस दिशा की ओर बढ़ेगा या हमको अपने समाज के उत्थान के लिए, संगठन के लिए क्या करने हैं, कैसे करने हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। आज अभी सेकंड सेशन में भी हम लोगों की ये चर्चा अभी चालू रहेगी और उस पर हम लोग विचार मंथन करेंगे कि हमारे समाज के आने वाले सब 2 वर्षों में क्या दिशा होगी और समाज के उत्थान के लिए हम लोग क्या कार्य करेंगे। कोयलांचल की इस धरती में पहली बार ये मारवाड़ी सम्मेलन का अधिवेशन हुआ है और ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है और यहाँ सभी ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया है। और मतलब कि आज कुछ विशिष्ट अतिथि आने वाले थे, जैसे कि केंद्रीय मंत्री, ये लोग के नहीं आने मतलब कि खूब प्रचार हो रहा था, प्रसार हो रहा था, आखिर क्या कारण हुआ कि इनका आना संभव नहीं हो पाया। देखिए, कल रात को हम लोगों को मंत्री के यहाँ से सूचना मिली कि उनको स्टेट गवर्नमेंट से जो हेलीकॉप्टर मिला था वो ग्राउंडेड हो गया, खराब हो गया है, उसके चलते वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने पेशकश की थी कि ऑनलाइन हम यहाँ से उद्घाटन करेंगे, तो हम लोगों ने मना कर दिया कि हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पहले वो तैयारी नहीं की थी। तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज का सम्मेलन अधिवेशन है, उसमें हम लोग अपने समाज की बात करते हैं और हमने उनको इन्वाइट किया था क्योंकि मेघवाल जी भी मारवाड़ी हैं और बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, तो उनकी सोच का हम लोग लाभ लेना चाहते हैं। किसी अन्य अवसर पर हम लोग फिर उनको बुलाएंगे। और आज का मतलब जो अधिवेशन था उसके मुख्य विचार बिंदु के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। नहीं, अभी सेकंड सेशन में आपको बहुत से प्रस्ताव आने वाले हैं और उसमें ये निर्णय होगा कि हमारे समाज का दिशा निर्देश आने वाले 2 वर्षों में क्या होगा। तो धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और ये इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनके कार्यकाल में ही
प्रांतीय अधिवेशन पलांचल की धरती पे संभव हो पाई। हम जानेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। और कुछ मंत्रीगण आने वाले थे, वो प्रचार प्रसार भी उसका काफी हुआ था, वो नहीं आ पाए, तब आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये बहुत हर्ष का विषय है, खास करके धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के लिए, क्योंकि ये प्रांत का 9वां अधिवेशन आज हो रहा है। और ये बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि इसके पहले जो 8 अधिवेशन हुए वो सारे मुख्यालय मतलब रांची में हुए, कभी किसी दूसरे जिले को मौका नहीं मिला। और इस बार धनबाद जिला को आतिथ्य करने का मौका मिला। धनबाद जिला भी खुले मन से सभी का आतिथ्य को स्वीकार करते हुए जितना ज्यादा अच्छा से अच्छा व्यवस्था बन सकता था वो बनाने का एक प्रयास किया। और जैसा कि अभी फीडबैक मिल रहा है, सारे प्रतिभागी जितने भी प्रतिनिधि आए हैं प्रांत के सभी जिलों से, सभी लोग काफी संतुष्ट हैं, खुश हैं और सब लोग बहुत बहुत बधाई हम लोगों को दे रहे हैं। खूब आशीष वचन मिल रहा है हम लोगों को। और हम लोगों ने प्रांत का के प्रति भी आभार व्यक्त किया है कि भाई प्रांत ने ये सुअवसर बात को प्रदान किया। धनबाद जिला में जितने भी मारवाड़ी हैं, जो कि मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते जो आपका मान तो सबसे ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये तो पहली बार आपने करवाया है। हाँ जी, स्वाभाविक रूप से मान सम्मान में वृद्धि हुई है। और ये हमारे पूरे धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के लिए गर्व की बात है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी माननीय सदस्यगण हैं और धनबाद के जितने भी समाज बंधु हैं, सभी लोगों का पूरा सहयोग मिला है। और ये टीम वर्क, बड़ी टीम वर्क के कारण ही इतना सफल आयोजन यहाँ हम कर पाए। इसके लिए हम अपने सभी सदस्यों को दिल की गहराई से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि भाई आपने आतिथ्य करके पूरे प्रांत में धनबाद जिला का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, हमें स्वागत मंत्री भी हमारे साथ हैं और महासचिव भी हैं और सीए भी है। हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आज क्या मतलब कुछ लोगों में मेघवाल साहब के नहीं आने से या फिर और भी मतलब जो केंद्रीय मंत्री आने वाले थे उनके नहीं आने से मतलब कि कुछ निराशा तो नहीं हुई? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतना सुंदर कवरेज देने के लिए। आप लोग हमेशा हमारे कार्यक्रम को कवरेज देते हैं और समाज में हमारा एक संदेश दाता है। आपने पूछा कि भाई मेघवाल जी वगैरह नहीं आए, देखिए हम दुखी तो जरूर हुए, क्योंकि इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर अगर हमारे बीच आते तो हमारे सम्मेलन को 4 चांद लग जाते। लेकिन अब मजबूरी थी, कुछ मजबूरी बस वो नहीं आ सके। लेकिन फिर भी आपने देखा हमारे सम्मेलन में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे एक से एक बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे अधिकारीगण थे, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं हमारे धनबाद के सांसद दुल्लू महतो जी आए। उन्होंने जो हमारा मान बढ़ाया और हमें सम्मान दिया उसके प्रति हम आभारी हैं। और हम समझते हैं कोई बात नहीं, अगर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आए लेकिन हमारे सांसद महोदय आए, उन्होंने हमारे कार्यक्रम को अति सफल बनाया और हम इसके लिए बराबर से आभारी रहेंगे। कार्यक्रम हमारा पूर्ण रूप से सफल हुआ, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। कार्यक्रम भी सफल मतलब कि और एक सेशन बाकी है, तो इसमें मतलब कि कौन कौन से ऐसे विचार बिंदु हैं जिन पे मतलब कि चर्चा किया जाना है और जो मतलब कि जिसके वजह से आप लोगों को थोड़ी परेशानी है? नहीं, बात यह है कि देखिए हमेशा से मारवाड़ी समाज हमारे जो समाज के अंदर किसी भी तरह की विसंगति है या कोई भी समस्या है उसको लेकर हमें विचार करता है और कोशिश करता है कि उसका समाधान हो। खास करके जैसे परिवार में बहुत सारे दहेज प्रथा को लेकर या आज जो तलाक वगैरह के मुद्दे हैं उसमें काफी परेशानी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रांतीय अधिवेशन के तौर पे जो विचार विमर्श कल गोष्ठी हुई थी, विशेष गोष्ठी तो अभी सेकंड सेशन में होगी, लेकिन कल एक विचार विमर्श समिति बैठी थी। उन्होंने विचार के एक पंचायत का हम लोग निर्माण करें ताकि वो पंचायत डिसीजन ले, किसी भी इस तरह का मामला आए तो पंचायत उसका विचार करके डिसीजन दे और पंचायत का डिसीजन पूरे समाज पर मान्य हो। दूसरी, समाज में बहुत तरह की बातें हैं, जैसे खर्च को लेकर आज बहुत से स्टॉल वगैरह लगते हैं या और भी हमारे समाज में शिक्षा के प्रति जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको शिक्षा में अर्थ की कमजोरी कारण आगे नहीं बढ़, उसके लिए हम लोग एक शिक्षा कोष बनाएंगे और ऐसा कोई भी बच्चा अगर हो उसको हम मदद करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, हमारे देश का नाम रोशन कर सके, हमारे समाज का नाम रोशन कर सके। हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहेगा कि समाज में किसी को भी कोई तकलीफ है तो समाजगण आगे बढ़े और उस समस्या को समाधान करे और हमारे समाज को आगे ले जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मारवाड़ी सम्मेलन के इस अधिवेशन से तो दूसरे सम्मेलन और दूसरे यूनियन जो संगठन है उनको प्रेरणा लेने की जरूरत है कि कितना विशाल आज का ये अधिवेशन किया और इसमें वो ऐसे मुद्दे पे विशेष करके चर्चा करते हैं जो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करती है। और अगर ऐसा सभी लोग करने लग जाए तो डेफिनेटली सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, वो स्वयं ही अपना उद्धार कर लेंगे। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।